नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। जनता को कई बड़े तोहफे दे दिए गए। गरीबों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की भी शुरुआत किए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है, लेकिन अब बाढ़ से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तटबंधों की मरम्मत के लिए बिहार सरकार ने 127 करोड़ रुपए जारी कर दिए। देखिए, उत्तर बिहार में लगभग सभी नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही है। उत्तर बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। कुछ तटबंध टूट गए हैं, साथ ही लगभग सभी तटबंधों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कई तटबंधों के टूटने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इधर बिहार सरकार ने खतरे को देखते हुए बिहार की जनता के लिए बड़ा फैसला लिया है। देखिए, नदियों में उफान के बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने तटबंधों की मरम्मत के लिए 127 करोड़ रुपए जारी किए। वहीं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तटबंधों की मरम्मत के लिए जल संसाधन विभाग को राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा नहरों की मरम्मत, बाढ़ नियंत्रण और पुनर्वास पर भी ये राशि खर्च होगी। आप दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि यदि आपके जिले में भी बाढ़ की समस्या है तो कमेंट में अपने जिले का नाम और समस्या जरूर ही बताइएगा। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने 7वें चरण की जो बिहार में शिक्षक बहाली निकाली गई है, इस 1,70,000 शिक्षक बहाली परीक्षा में कुछ शिक्षकों ने यदि सिर्फ परीक्षा में बैठ गए हैं और क्वालिफाइंग मार्क तक भी ले आए तो उनको भी नौकरी मिल सकती है। यहां तक कहा जा रहा है कि कई विषयों में खाली रह जाएगी सीटें। इस बार जो कंपटीशन है वो सिर्फ प्राइमरी शिक्षकों में है। बाकी माध्यमिक की बात करें तो माध्यमिक शिक्षकों में लगभग 1.5 गुना कंपटीशन बताया जा रहा है। उच्च माध्यमिक में स्थिति सबसे खराब है। उच्च माध्यमिक में जितने सीटों के लिए आवेदन मांगा गया था उतना आवेदन भी नहीं हुआ है। लगभग आधे सीटों पर आवेदन हुआ है। मतलब उच्च माध्यमिक में यदि शिक्षकों ने सिर्फ एग्जाम दे दिया और यदि वे क्वालिफाइंग मार्क यानी 40 से 45% जो क्वालिफाइंग मार्क रखा गया है उतना भी ले आए तो उनको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। और यदि पूरे शिक्षक भर्ती की बात करें तो सरकार का ये लक्ष्य है कि इस शिक्षक भर्ती परीक्षा से कम 75% हम रिजल्ट कर दें, 75% शिक्षकों की बहाली कर दें। लेकिन पूरे परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में उपस्थिति मात्र 70% रही है। मतलब कटअप को भी कम किया जाएगा। कटअप को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को पास करवाने की कोशिश की जाएगी। और ये घोषणा बीपीएससी के चेयरमैन ने कर दी है। तो एक बड़ा सुनहरा मौका है इस बार उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इस बार परीक्षा दिए हैं। उच्च माध्यमिक की बात करें तो उच्च माध्यमिक में 57,616 पद हैं, जबकि परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी मात्र 39,000 ही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज भी बिहार में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि आज अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों के बाद बिहार में भारी बारिश का सिस्टम बन रहा है। अगले 48 घंटों तक बिहार के 15 जिलों में मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के जिन जिलों में आज बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी किया है उनमें से है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, पटना, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, गया, औरंगाबाद, समस्तीपुर और बेगूसराय। इन जिलों में मध्यम दर्जे तक की बारिश हो सकती है। बाकी बचे बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार में इंटर पास करने वाली बहन बेटियों को 25-25 हजार रुपया की राशि दी जाती है। सीएम कन्या उत्थान योजना के तहत इस बार इंटर उत्तीर्ण 2,87,000 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी गई। बता दें कि 5,33,000 उत्तीर्ण छात्राओं को इस साल राशि देने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 2,45,000 छात्राओं को अब भी राशि मिलने का इंतजार है। इन्हें अभी तक राशि नहीं मिला है। अभी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 2,87,598 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है। अभी 2,45,000 से भी अधिक छात्राओं को राशि जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि स्नातक उत्तीर्ण करने वाले जिन छात्राओं
छात्राओं को अभी तक राशि नहीं मिली है, जल्द ही उन्हें भी राशि दे दिया जाएगा। बिहार वालों के लिए एक जरूरी खबर, अब आपका पता डिजिटल होगा, सबको एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। देखिए, जिस तरह से आधार नंबर होता है, आधार नंबर में आपके कई तरह की सूचनाएं इंगित रहती है। कहीं भी आप आधार नंबर दे दिए तो आपने लगभग अपना पता, अपना पूरा बायोडाटा दे दिया। तो उसी तरह से आपका पता भी अब डिजिटल होने वाला है। आप कहीं भी यदि पता लिखते हैं तो कितना लंबा लिखना पड़ता है, उसमें पूरा मेंशन करना होता है कि आप कौन से विलेज से हैं, कौन से सिटी से हैं, क्या पोस्ट है आपका, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, सब कुछ मेंशन करना होता है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। अब आपको इतना लंबा पता लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक यूनिक नंबर दिया जाएगा कुछ डिजिट का, बस आप वो लिख दोगे तो आपका पता हो जाएगा। अब डिजिटल होने वाला है बिहार की पूरी जनता का पता, और इसे डिजिटल एड्रेस कोड के नाम से जाना जाएगा। बिहार में डाक विभाग की ओर से पायलट फेज के तहत पते सत्यापन शुरू भी कर दिया गया है। आधार नंबर की तरह इसमें भी 12 डिजिट का एक डिजिटल कोड जारी किया जा रहा है, और ये केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक पता परियोजना के तहत डिजिटल एड्रेस कोड बनाने की पहल की जा रही है। इसकी शुरुआत बिहार के मुंगेर जिले से हो भी गई है। साथ ही QR कोड भी इसमें दिया जाएगा। और यदि आपको डिजिटल पता मिल गया तो कहीं भी आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करेंगे ना, तो आपको लंबा चौड़ा पता नहीं लिखना होगा। साथ ही आपके घर तक ऑनलाइन आप जो भी मंगाएंगे वो सीधा पहुंच जाएगा, क्योंकि सब कुछ उसमें से इंगित रहेगा। डिजिटल पते होने पर फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। कम समय पर सही पते पर पार्सल पहुंचेगा। ऑनलाइन ई-कॉमर्स कराने, बैंकिंग, संपत्ति कर भरने, टेलीकॉम और किसी भी प्रकार के ऑनलाइन पते का सत्यापन करने में आसानी होगी। बिहार के पटना सहित बिहार के सभी बड़े शहरों में जलजमाव से अब राहत मिलेगी। 7 शहरों में नए ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर तो काम भी शुरू हो गया है। यदि इस बार भ्रष्टाचार नहीं हुआ, यदि भ्रष्ट नेताओं ने भ्रष्टाचार नहीं किए, सही से काम कर दिए, भ्रष्ट इंजीनियरों द्वारा यदि काम नहीं करवाया गया, तो बिहार का इस बार रूपरेखा ही बदल जाएगा। चाहे कितने भी भारी बारिश क्यों ना हो जाए, लेकिन बिहार के ये जिले नहीं डूबेंगे, बिहार में जल जमाव नहीं होगा। और वुडको ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिया है। 1672 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में पटना के साथ दरभंगा, मधेपुरा, समस्तीपुर, आरा, छपरा और कटिहार में बनाया जाएगा ड्रेनेज सिस्टम। बिहार में ऐसे कई प्रोजेक्ट आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है ना कि सारे नेताओं के जेब और इनकी पेट को बड़ा करने में ही खर्च हो जाते हैं। कुछ भ्रष्ट नेता है जो जनता के पैसे को खा खा कर मोटे हो रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पूरी तरह से इसकी निगरानी की जाएगी और बिहार में सही तरीके से काम करवाया जाएगा और बिहार के सभी बड़े शहरों को जलजमाव से मुक्ति दिलाई जाएगी। बिहार के विद्यार्थियों के लिए इस बार से नियम ये लागू किया गया था कि मैट्रिक और इंटर में जिन परीक्षार्थियों का या जिन विद्यार्थियों का अटेंडेंस 75% नहीं होगा, उन्हें मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल ही नहीं होने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा उनको परीक्षा देने के लिए। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थियों को 15% उपस्थिति में छूट दे दी गई है। अब नए नियम के अनुसार फरवरी 2024 तक अगर छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75% की बजाय 60% रहती है तो उन्हें मैट्रिक और इंटर परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि 9वीं और 11वीं में भी 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी अगले वर्ष से। एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए, 9वीं और 11वीं में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन 10वीं और 12वीं में 75% उपस्थिति तो है, लेकिन 15% छूट 10वीं और 12वीं में मिल जाएगा। यानी 10वीं और 12वीं में यदि 60% उपस्थिति है तो एग्जाम देने दे दिया जाएगा।
कुछ लोग निर्दयी होते हैं जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं वृद्धावस्था में। बिहार में कई वृद्धाश्रम बनाए गए हैं जिसमें से बुजुर्गों को कई तरह की सुविधा सरकार की तरफ से भी दी जा रही है, लेकिन कई बार शिकायतें ये आती है कि जो सुविधाएं इनको मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार में 9 अफसरों की टीम बुजुर्गों की देखभाल करेगी। हर महीने वृद्धाश्रमों का निरीक्षण कर बुजुर्गों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेंगे प्रशासनिक अधिकारी। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की देखरेख के लिए पटना जिला प्रशासन ने 9 अफसरों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी हर माह वृद्धाश्रमों का निरीक्षण कर बुजुर्गों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेगी और साथ ही घर में अकेले रहने वाले वृद्ध जनों की भी सुरक्षा सरकार करेगी। जिला स्तरीय कमेटी को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो घर में अकेले रहते हैं उनकी सूची तैयार कर संबंधित थाने को दी जाएगी। माह में एक बार संबंधित थाने के थानेदार की जिम्मेदारी होगी कि वो उनके घर जाकर देखे कि उनकी स्थिति क्या है। बिहार में रक्षाबंधन की छुट्टी दी गई थी स्कूली बच्चों को। 31 अगस्त को स्कूल बंद किया गया था, लेकिन सरकार ने फिर से फैसला बदल दिया है। 31 अगस्त को स्कूल बंद नहीं होगा। रक्षाबंधन के दिन भी बिहार के सरकारी स्कूल चलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, दशहरा, दिवाली और छठ की भी छुट्टी में कटौती कर दी गई है। देखिए, खबर है कि इस साल स्कूलों में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं मिलेगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 31 अगस्त को छुट्टी घोषित की गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया। दरअसल मध्य विद्यालयों में 220 दिनों का कार्य दिवस होना जरूरी है। जो छुट्टी देने पर यह कार्य दिवस पूरा नहीं हो रहे थे, इसलिए छुट्टियां रद्द की गई। इतना ही नहीं, दिवाली से छठ पूजा तक 13 से लेकर 21 नवंबर यानी 9 दिन की ही छुट्टी मिलेगी। पहले जो 20-25 दिन की छुट्टी मिला करती थी वो सिर्फ 9 दिनों तक कर दी गई है। बिहार के बहनों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, रक्षाबंधन के अवसर पर राखी के दिन महिलाएं और छात्राएं फ्री में कर सकेगी बस से यात्रा। देखिए, बिहार सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं और छात्राओं को खास तोहफा दे दिया है। रक्षाबंधन के अवसर पर यानी 31 अगस्त को महिलाओं व छात्राओं के लिए राजधानी पटना में सरकारी बस की सुविधा फ्री होगी। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक उन्हें बस से यात्रा करने पर कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पीएम मोदी जी ने देश की बहनों को कई बड़ी सौगात दे दी है। सबसे पहले तो रसोई गैस सिलेंडर आज से 200 रुपया सस्ता हो गया है और साथ ही देश के बहनों को 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन वो भी फ्री में दिया जाएगा। बात बिहार की करें तो बिहार में पहले 1201 रुपया में एक सिलेंडर मिलता था, जो अब 1001 रुपया में मिलेगा। तो वहीं उज्ज्वला योजना वालों को 200 रुपये सब्सिडी मिल जाएगी, यानी 200 रुपये उनके खाते में वापस आ जाएंगे। इस तरह से 801 रुपये एक सिलेंडर के पड़ेंगे। तो वहीं दिल्ली का रेट बात करें तो दिल्ली में पहले 1103 रुपये लगते थे, अब 903 रुपये मिलेंगे और उज्ज्वला योजना वालों को 703 रुपये में मिल जाएंगे एक गैस सिलेंडर। इतना ही नहीं, मोदी जी ने देश की बहनों को कई बड़ी सौगात दिए हैं। जैसे अब तक 4 करोड़ घर देकर बहन बेटियों का स्वाभिमान बढ़ाया गया, 9.6 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया, जिससे बहन बेटियों का जीवन धुआं मुक्त हुआ। 11 करोड़ से भी अधिक शौचालय से बहन बेटियों की गरिमा हुई सुनिश्चित। तो वहीं 11 लाख करोड़ के लगभग 30 करोड़ मुद्रा लोन से बहन बेटियों की उद्यमिता को लगे नए पंख। 10 करोड़ बहन बेटियां महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी। 3.6 करोड़ से भी अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए जमा किए गए। 13 करोड़ घरों में पहुंचा नल से स्वच्छ जल। पेड मैटरनिटी लीव 12 से बढ़ाकर अब 26 सप्ताह कर दिया गया है। 3 तलाक की प्रथा समाप्त कर मुस्लिम बहन बेटियों की गरिमा सुनिश्चित की गई। मध्य निषेध सिपाही भर्ती के लिए बड़ी खबर है। मध्य निषेध सिपाही के लिए शारीरिक परीक्षा 31 अगस्त से ली जाएगी। देखिए, मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 689 मध्य निषेध सिपाही के चयन को लेकर अभ्यर्थियों की स्थगित शारीरिक दक्षता परीक्षा 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। बताया गया है कि 22 अगस्त की जो परीक्षा स्थगित हो गई वो 31 अगस्त को होगी। 23 अगस्त की परीक्षा 1 सितंबर को और 24 अगस्त की परीक्षा 2 सितंबर को आयोजित होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। देश में कभी भी हो सकता है आम चुनाव। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली थी कि देश में जो ये लोकसभा चुनाव होगा वो दिसंबर 2023 में आयोजित करने की संभावना है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा ये गठबंधन इंडिया पूरी तरह से तैयार है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो इधर 31 अगस्त से लेकर 2 दिनों तक इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, तीसरी बैठक, वो मुंबई में हो रही है, जिसमें संयोजक का नाम भी तय किया जाएगा। सभी पार्टियां पहुंच गई है। एक बड़ी रणनीति बनेगी मोदी जी को हराने के लिए, इस बार केंद्र सरकार से बीजेपी को हटाने के लिए।